पुरानी जीप पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे ऊपर चला रही थी। उसकी हेडलाइट्स घने जंगल को चीरती हुई पेड़ों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। अंदर 5 दोस्त अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक वीकेंड एस्केप के लिए उत्सुक हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। उनका उत्साह स्पष्ट था। घंटों ड्राइव करने के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच बसा एकांत केबिन, शहर के शोर से बहुत दूर। उत्साह हवा में तैर रहा था जब वे बैग और सामान उतार रहे थे। हर दोस्त अपने एडवेंचर को शुरू करने के लिए बेताब था। केबिन हालांकि धूल भरा और चरमराता हुआ था, एक देहाती आकर्षण बिखेर रहा था जो एक अनोखे और आरामदायक रिट्रीट का वादा करता था। यह एक परफेक्ट एस्केप था जो उनके व्यस्त शहर के जीवन के बिल्कुल विपरीत एक गर्म और इनवाइटिंग माहौल प्रदान करता था। जैसे ही शाम ढली, पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां पड़ी। दोस्त उत्सुकता से अपने अस्थायी घर को एक्सप्लोर कर रहे थे। हर कोना कुछ नया दिखा रहा था। एक कमरे में उन्हें एक ऊंची शेल्फ पर रखा एक धूल भरा पुराना जर्नल मिला, जिसकी उपस्थिति ने उन्हें इंट्रीग्ड कर दिया। जर्नल का चमड़े का कवर घिसा हुआ था और उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे, जो उन कई वर्षों की ओर इशारा करते थे जो वह वहां रहा होगा। अपनी खोज से इंट्रीग्ड होकर वे फायरप्लेस के चारों ओर जमा हो गए, जर्नल के ब्रिटल पन्नों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक। वे करीब आ गए। आग की लपटें उनके चेहरों पर झिलमिला रही थीं और पढ़ना शुरू कर दिया। हर शब्द उन्हें अतीत में गहराई तक खींच रहा था। जर्नल केबिन के पिछले निवासी का था, जो एक अकेला आदमी था जिसने आसपास के जंगलों में अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था। उसकी लिखावट शेकी और अर्जेंट थी। उसकी प्रविष्टियों ने अजीब रोशनी के बारे में बताया जो पेड़ों के बीच नाचती थी, उसे फॉलो करने के लिए बेकन करती थी। उनकी चमक सुंदर और भयानक दोनों थी। उसने अंधेरे के बाद जंगल में जाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी, यह दावा करते हुए कि रोशनी में एक अप्राकृतिक आकर्षण था जिसका विरोध करना असंभव था। दोस्तों ने उसकी चेतावनियों पर हंसी उड़ा दी। उन्हें एक अकेले बूढ़े व्यक्ति की ओवरएक्टिव कल्पना की बकवास कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने उसके डर को अंधविश्वासी बकवास कहकर खारिज कर दिया, ये मानते हुए कि जंगल में कोई वास्तविक खतरा नहीं है। फिर भी जैसे ही उन्होंने आखिरी एंट्री पढ़ी, उनकी रीढ़ के नीचे एक सिहरन दौड़ गई। शब्द एक अशांत सच्चाई के साथ गूंज रहे थे। उस आदमी ने आतंक की एक रात का वर्णन किया। रोशनी करीब आ रही थी, उनकी चमक तेज हो रही थी, उसे भय की एक जबरदस्त भावना से भर रही थी। उसके शब्द अचानक समाप्त हो गए। उनके पीछे एक भयावह सन्नाटा छा गया। दोस्त अंतिम शब्दों को शौक से घूर रहे थे। जर्नल बंद हो गया। दोस्तों को एक अशांत भावना के साथ छोड़कर यह एहसास कि शायद बूढ़े आदमी की चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। जर्नल की आखिरी एंट्री के अशांत करने वाले स्वभाव के बावजूद दोस्त उस रहस्य की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके जो उसने प्रस्तुत किया था। उन्होंने शाम को संभावनाओं पर बहस करते हुए बिताया। क्या यह केवल कल्पना का काम था, बूढ़े व्यक्ति के अलगाव और ओवर एक्टिव कल्पना का एक उत्पाद, या उसके शब्दों में कुछ सच्चाई हो सकती है? जंगल की गहराई में छिपी कोई अस्पष्टीकृत घटना। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और चूल्हे में आग भड़कती रही, उन्होंने अस्पष्टीकृत घटनाओं, शहरी लेजेंडों और स्थानीय लोक कथाओं की कहानियां साझा की। हर कहानी ने बेचैनी की बढ़ती भावना को जोड़ा जिसने केबिन में प्रवेश किया। जर्नल की सामग्री को रैशनलाइज करने के उनके प्रयासों के बावजूद उनके मन में संदेह का एक बीज बोया गया था। दोस्तों ने अपने वीकेंड गेटअवे का अधिकतम लाभ उठाने का फैसला किया, परेशान करने वाली कहानियों को एक तरफ धकेल दिया और एक साथ अपने समय का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अगला दिन कुरकुरी पहाड़ी हवा में हाइकिंग करते हुए बिताया। उनकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी। उन्होंने छिपे हुए झरनों और धूप से सराबोर घास के मैदानों का पता लगाया। कुछ देर के लिए जर्नल और उसकी भयानक चेतावनियां पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गईं। जैसे ही सूरज अपने धीमे अवतरण पर निकल पड़ा, जंगल के तल पर लंबी परछाइयां पड़ गईं। दोस्त अनिच्छा से केबिन वापस चले गए। हवा काफी ठंडी हो गई और जैसे ही वे अपने एकांत रिट्रीट के पास पहुंचे, उनके ऊपर एक अशुभ पूर्वाभास छा गया। डूबते सूरज की रोशनी ने पेड़ों को लाल और सोने के रंग में रंग दिया, जिससे जंगल पर एक अलौकिक चमक बिखर गई। यह लुभावनी सुंदरता का दृश्य था, फिर भी हवा में बेचैनी की एक अंतर्धारा बनी रही। यह बस भूतों की कहानियों का एक गुच्छा है जो उन लोगों को डराने के लिए है जो आसानी से डर जाते हैं।
रात में बच्चों को जंगल में बहुत दूर भटकने से रोकने के लिए कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं। वापस केबिन में जैसे ही वे एक क्रैकलिंग आग के चारों ओर इकट्ठा हुए, आग की गर्मी उनके बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बहुत कम थी। बातचीत अनिवार्य रूप से जर्नल में बदल गई। इसके पन्ने अशुभ चेतावनियों और भयानक कहानियों से भरे हुए थे। इसमें निहित भयानक किस्से दिन के ढलते प्रकाश में और भी अधिक परेशान करने वाले लग रहे थे, क्योंकि परछाई लंबी होती गई और जंगल गहरा होता गया। दोस्तों ने बूढ़े व्यक्ति की चेतावनियों की वैधता पर तर्क दिया। उनकी आवाजें ऊंची होती गई क्योंकि अंधेरे ने केबिन को ढंक लिया। हर कोई एक दूसरे को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। जो समूह की सबसे साहसी ने उनके डर पर उपहास किया, उसका आत्मविश्वास अटूट था। उसने जर्नल को भूतों की कहानियों के संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं माना, जो उन लोगों को डराने के लिए थी जो आसानी से डर जाते थे। उसके लिए यह लोगों को अज्ञात की खोज से दूर रखने का एक और तरीका था। उसके संदेह को दूसरों से आशंका और अनिच्छुक सहमति का मिश्रण मिला। उनके चेहरे संदेह और आशा के मिश्रण को दर्शाते थे। वे उस पर विश्वास करना चाहते थे। जर्नल को अतीत के एक हानिरहित अवशेष के रूप में खारिज करना चाहते थे, पुरानी पत्नियों की कहानियों का एकमात्र संग्रह। हालांकि बेचैन करने वाली भावना बनी रही, भय की एक ऐसी भावना जो उनके मन के किनारों से चिपकी हुई थी। जैसे जैसे रात होती गई और आग कम होती गई, लंबी परछाइयां पड़ती गईं जो उनके चारों ओर भयानक रूप से नाच रही थी, जो कि जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने जर्नल की चेतावनियों को लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं साबित करने के अपने इरादे की घोषणा की। अदृश्य ताकतों को एक चुनौती जो माना जाता है कि जंगल में रहती थी। उसने अंधेरे में निकलने की योजना बनाई, खुद देखने के लिए कि क्या पेड़ों के बीच कोई रहस्यमय रोशनी छिपी हुई है, सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसके दोस्तों ने उससे पुनर्विचार करने की गुहार लगाई, उसे बूढ़े आदमी के भाग्य की याद दिलाते हुए। उनकी आवाजें वास्तविक चिंता और भय से रंगी हुई थी। उन्होंने उससे भाग्य को ललकारने के लिए नहीं, केबिन की दीवारों की सुरक्षा के भीतर रहने का आग्रह किया। जो ने अपनी बात साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सुनने से इनकार कर दिया। उसका संकल्प अडिग था, उसका मन अपने लक्ष्य पर टिका हुआ था। उसने एक टॉर्च पकड़ी। उसकी किरण पेड़ों से छनकर आती चांदनी की एक फीकी नकल थी, और रात में कदम रखा उसका दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था। दूसरे लोग केबिन की खिड़की से देख रहे थे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। उनकी आंखों में डर और आकर्षण का मिश्रण था। जब उन्होंने उसे अंधेरे में गायब होते देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन एक अशुभ पूर्वाभास की भावना महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो का सिलहूट अंधेरे में गायब हो गया, प्राचीन जंगल की छाया से निगल लिया गया, उन्हें बेचैनी की भावना के साथ छोड़कर, जो उसके जाने के बाद लंबे समय तक बनी रही। बाकी दोस्त बेसब्री से झोंके लौटने का इंतजार कर रहे थे। उनकी निगाहें घबराहट से पेड़ों की परछाइयों के बीच घूम रही थी। मिनट घंटों की तरह खींचते चले गए। घड़ी की हर टिक टिक ने उनकी बढ़ती बेचैनी को बढ़ा दिया। जंगल उनकी अधीरता का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत होता था। उसकी खामोशी उनके उरोजा विचारों के बिल्कुल विपरीत थी। वे आग के मरते हुए अंगारे के पास करीब आ गए। उनके चेहरे टिमटिमाती लपटों से रोशन हो रहे थे। उनके हाव भाव चिंता और घबराहट का मिश्रण थे। आग की गर्मी ने उन पर छाए डर की ठंडक को कम करने के लिए बहुत कम किया। बाहर जंगल रात की आवाजों से जीवंत था। पत्तों की सरसराहट, उल्लू का हूटिंग, दूर से एक कोयोट की चीख, हर आवाज में एक छिपा हुआ खतरा था। अंधेरे में छिपे अज्ञात खतरों की याद दिलाता था। उन्होंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि जो ठीक है कि वह बस अपनी बात साबित कर रही थी और किसी भी समय वापस आ जाएगी। उन्होंने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया, कमजोर मुस्कान और आधे अधूरे आश्वासन दिए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और सन्नाटा पसरा रहा, उनका डर बढ़ता गया। जंगल उनके चारों ओर बंद होता जा रहा था। हर पल अंधेरा और घना होता जा रहा था। उन्होंने उसका नाम पुकारने की कोशिश की। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन उनके कानों में सन्नाटा ही आया। गूंज उनकी हताशा का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती थी, बिना किसी निशान के शून्य में लुप्त होती जा रही थी। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसके रहस्य सितारों की छतरी के नीचे छिपे हुए थे। रात के आकाश की विशालता ने उन्हें केवल यह याद दिलाया कि वे कितने छोटे और कमजोर थे। एथन, समूह के सबसे शांत दिमाग वाले व्यक्ति, ने सुझाव दिया कि वे जो के कदमों का पता लगाएं, एक गाइड के रूप में उसकी टॉर्च के बीम का उपयोग करें। उनके शांत व्यवहार ने आशा की एक किरण प्रदान की।
उनकी बढ़ती दहशत में चिपके रहने की एक योजना। अपनी खुद की टॉर्च से लैस होकर वे सतर्कता से रात में बाहर निकल गए। हर कदम सावधानी से उठाया गया था। उनकी निगाहें झोंके किसी भी संकेत के लिए अंधेरे को स्कैन कर रही थी। हवा में चीड़ और नम धरती की गंध व्याप्त थी। परिचित गंध एक छोटी सी तसल्ली थी जो उन्हें उनकी खोज की वास्तविकता में जमीन से जोड़े हुए थी। जंगल का फर्श उनके पैरों के नीचे नरम था, गिरे हुए पत्तों की एक मोटी परत में ढका हुआ था। हर कदम दबा हुआ था। कभी कभार टहनी के टूटने की आवाज से ही सन्नाटा टूटता था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ उन पर दबाव डालते हुए प्रतीत होने लगे। उनकी शाखाएं ऊपर की ओर गुंथी हुई थी, चांदनी को रोक रही थी। वे जितना गहराई में जाते थे, जंगल उतना ही बंद होता जाता था। उसकी परछाइयां लंबी और गहरी होती जाती थी। अंधेरा दमनकारी, घुटन भरा लग रहा था। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद जीवित हो, उनकी हर हरकत को देख रहा हो, वार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हो। जंगल की आवाजें एम्पलीफाइड लग रही थीं। हर सरसराहट और झपट्टा उन्हें कूदने पर मजबूर कर रहा था। हर आहट एक संभावित खतरा थी, हर परछाई एक संभावित खतरा। डर उनके साहस के किनारों पर कुतर रहा था। उनके कानों में संदेह फुसफुसा रहा था। वे झो को खोजने की आशा और ऐसा न करने पर क्या हो सकता है, इस डर से प्रेरित होकर आगे बढ़े। दोस्तों ने उस रास्ते का पीछा किया जो उन्होंने सोचा था कि झो ने लिया होगा। उनकी टॉर्च अंधेरे से कट रही थी, उसके किसी भी संकेत के लिए बेताब होकर खोज रही थी। उन्होंने उसका नाम पुकारा। उनकी आवाजें डर से भरी हुई थीं, लेकिन उनकी पुकार अनुत्तरित रही। जंगल ने अपने रहस्यों को पास रखा। उनके अपने कदमों की आवाज और उनके दिलों की बेतहाशा धड़कन से ही सन्नाटा टूटा। घंटों बीतते गए, हालांकि जंगल के अंधेरे में समय का सारा अर्थ खो गया था। दोस्त अंडरग्रोथ से होकर गुजरे। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीद कम होती गई। वे आपस में ही बहस करने लगे। उनका डर और हताशा उबल रही थी। आरोप पत्थरों की तरह फेंके गए। हर शब्द दहशत और निराशा से तेज था। अचानक वे जंगल के फर्श पर पड़ी किसी चीज पर ठोकर मार गए। ये जो कि टॉर्च थी, इसकी किरण लक्ष्यहीन रूप से आकाश की ओर इशारा कर रही थी। दोस्त जम गए। उनकी रगों में खून जम गया। उनके ऊपर भय की लहर दौड़ गई, ठंडी और दम घुटने वाली। जो का गायब होना अब युवा बहादुरी या एक साधारण गलत मोड़ का मामला नहीं था। कुछ बहुत गलत था। एथन ने टॉर्च उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने समाशोधन के चारों ओर बीम चमकाया, जो के ठिकाने के बारे में कोई सुराग खोजने के लिए बेताब। पेड़ों पर रोशनी नाच रही थी। जंगल के अंतहीन विस्तार के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वे अकेले थे, जंगल में खो गए थे। परछाइयों में कुछ अज्ञात और भयानक छिपा हुआ था।